जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव चैप्टर फर्स्ट से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका एचसीएफ 19 है तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखिए, एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो हमको दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 2166। एलसीएम हमारा एचसीएफ हमको दिया है 19, तो एलसीएम निकालना गुना एलसीएम। तो 19 से कटेगा, 19 से कम 19 बच गया 2, हो गया 26। तो 19 से कम 19, फिर बच जाएगा 26 में से 19 चल जाएगा तो 7, 19 चौका 76 यानी 114। तो आपका एलसीएम जो है बराबर है 114 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो दो अभाज्य संख्या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5, 7, 11, 13 कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 और 7, तो इसका क्या होगा, 5 जो है इसका अभाज्य गुणनफल होगा 1 गुना 5, 7 का होगा 1 गुना 7। तो दोनों में कॉमन क्या है 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या देखिए, हमारा 10 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। हम देखिए इसमें करना क्या है, जो 3 से विभाज्य है सबसे पहले 3 से, तो 3 से हमारा सबसे छोटा जो संख्या है तो उनका क्या होगा 12 जो है वो विभाज्य है। उसके बाद 15 हो सकता है, फिर 18 हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला संख्या जो हमारा है वो क्या होगा 99 हो जाएगा 3 से 99। ठीक है, तब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एन हमको पता है बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमारा हो जाएगा 99, ए हमारा क्या हो जाएगा बराबर है 12 प्लस एन हमको नहीं पता है तो एन माइनस 1, डी हमारा क्या होगा दोनों का अंतर डिफरेंस यानी बी माइनस 1। 15 में से 12 चल जाएगा तो क्या होगा 3 आएगा, तो हमारा 3 जो होगा वो डी हो जाएगा। तो देखिए 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, इस साइड को आके माइनस होगा, तो क्या होगा 7 और 8 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 87 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो 3 से कटेगा ये, इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 नंगा 27, तो हो जाएगा 29 इजकल टू एन माइनस 1। तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा 30, जो इधर माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, हमारा जो अगला सवाल है
5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है। 5005 को 5 से कर देंगे तो 5 1 सा 5, 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कौन सी संख्या से कटेगा तो इसको देख लेते हैं। 2 से नहीं कट सकता है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से इसको देखते हैं। तो इसको 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 बचेगा 3, तो 0, 7 चौका 28, 2, फिर बच जाएगा 7 से 7 एकम 7, 3 बजेगा, 7 चौका 28, 2 बजेगा, 7 तिरका 21। अब इसको करेंगे हम 4 और 3 7 1 8 है 13 से 13 एकम 13, 13 एकम 13। इसके बाद जो गुण कितने हो जाएंगे 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11, यानी कितना हो गया 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि ए बराबर है 2 का पावर 3 गुना 5 गुना 3 और बी बराबर 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 तथा ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो ए और बी का एलसीएम लगाना। तो देखिए सिंपल सा है, एलसीएम जो होता है इन दोनों में जो कॉमन होगा वहीं आपका एलसीएम होगा। तो देखिए दोनों में से आपका 2 का पावर 3 है, दोनों में कॉमन है, दिख रहा है, गुना 5 भी आपका कॉमन है। ठीक है, और पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद दोनों में 5 जो है एक एक बार आता ही हो गया। उसके बाद जो बच गया वो भी एलसीएम में आता है। जो दोनों में कॉमन होगा सिर्फ वो तो आपका एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन दोनों संख्या में कॉमन के साथ जो संख्या नहीं है उसको भी लेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है 3 गुना 7, तो आपका क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुना 5 गुना 3 गुना 7, तो 8 पंजे 40 गुना 3 गुना 7, तो हो जाएगा आपका 3 12 120 गुना 7 बराबर है, बात तो पा सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे से 2 जो है वो छूट जा रहा है। 2 का पावर 4 यहाँ है, 2 का पावर 4, तो ये आपका होगा गुना 2, तो क्या होगा 84 48 गुना 2, तो आपका हो जाएगा 1680। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए कोई भी 2 संख्या आप ले सकते हैं, 3 4 6 7 लगातार, तो दोनों में कॉमन क्या होगा। देखिए पहले 3 का अगर आप गुणन कर लेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, 4 का लीजिएगा तो 1 और 4, तो दोनों में जो कॉमन होगा ना वहीं आपका एचसीएफ होगा। दोनों में कॉमन क्या है 1, तो आपका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है 27 35 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या हुआ है जिसका जो स्वयं से और 1 से, यानी जो संख्या है
कोई भी संख्या ए बी सी कुछ भी हो वो अपने आप से और 1 से विभाज्य हो, बस वहीं अभाज्य संख्या दूसरी संख्या से ना हो। तो आप 27 का देखेंगे, तो 27 का तो भाई आप कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 9 3 का 27 हो सकता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 का देखिएगा, तो 7 पंजे 35, तो ये भी कट सकता है, 2 गुना 1, इसका तो 3 हो गया। 7 से भी है, 5 से है 1, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 13, जो 13 है आप देखेंगे 13 गुना 1 दूसरी संख्या से नहीं है, स्वयं से और 1 से है, तो इसका मतलब 13 जो है वो आपका अभाज्य गुणनखंड है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 27 35, और इस सवाल सेम आ गया, इसका आंसर 13 होगा। सॉरी, हमने पीछे अभी वाला सवाल किया था, 2 बार ये सवाल हो चुका है। आगे देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, तो दोनों का जो एचसीएफ होगा तो 4 का जो है 2 गुना 2 होता है, तो 2 गुना 2 हो गया, और गुना 1 भी कर सकते हैं, या जो 2 का है उसको 2 गुना 1 कर सकते हैं, तो 2 कॉमन क्या है 2, तो एचसीएफ क्या होगा 4, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो क्रमिक सम संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 6 8 ले सकते हैं। तो देखिए जैसे 4 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 1, इसको 6 को आप ले सकते हैं 2 गुना 3, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2। ऑप्शन 4 जो है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है। देखिए कितना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या, जो भी संख्या है वो रूट से जो बाहर आ जाएगी वो अपरिमेय संख्या है, और जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय संख्या है। तो 9√9 को देखेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसका 3 होता है। 81 का है, इसका 9 गुना 9 81 हो सकता है। 81 को आप √9 गुना 9 देख सकते हैं, बराबर है 9। जो आपका √23 है ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो आपका जो √23 है ये आपका अपरिमेय संख्या है। जो नीचे वाली संख्या है चौथा, ठीक है, √1 का मान 1 होता है, प्लस √5 का मान 5 होता है, तो इसका 6 जो है अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी जो है आपका अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन जो 3 है वो आपका सही है। अगला सवाल देखिए। 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात देखते हैं। 210 का है। देखिए 2 10 और 20 का एलसीएम जो निकालेंगे तो 2 से काटेंगे पहले, सबसे पहले तो 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, 10 दूना 20, फिर 2 से करेंगे तो ये 5 का 5 आ जाएगा, और 5 दूना 10, फिर उसके बाद 5 से करेंगे 5 पंजे 5, तो आपका एलसीएम जो है 2 दूना 4, 4 पंजे 20, एलसीएम जो है वो 20 आ गया। और जो एचसीएफ है दोनों में कॉमन, देखिए 2 से करने पर यहाँ कॉमन कट गया, उसके बाद कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आपका है 2। आप सिंपल से इसको ऐसे भी ले सकते हैं। 2 का जो गुणन करना है 1 गुना 2, या 1 और 2 ऐसे लिखते हैं, 1 और 2 है
10 को आप लिख सकते हैं 1, 2 और 5। 20 को लिख सकते हैं आप 1, 2 और 5 इंटू फिर 2, क्योंकि हम देख सकते हैं 2 2 5 10 2 2 20, तो दोनों तीनों में जो है कॉमन क्या है 2, तो आपका HCF क्या हो जाएगा HCF 2। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा, दोनों में तो 2 कॉमन हो गया, तो 2 गुना उसके बाद एक कॉमन क्या है 5, तो 5 गुना बच क्या गया 1 और 2, तो 1 लिखे या ना लिखे गुना 1 गुना 2, तो आपका क्या हो जाएगा 5 2 2 दूना 20। तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा है, तो एलसीएम आपका आ गया 20:2, तो कट किया जाएगा 10:1, जो ऑप्शन 3 है आपका सही है। हमारा अगला सवाल है 65 तथा 117 का HCF 65m-117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकालेंगे। तो देखिए 65 जो है इसका आपका गुणनखंड 1 13 और 5 है, 117 का 1 13 और 9 है, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका 13 है, तो HCF क्या हो जाएगा 13। तो जो आपका HCF है 13 एक इसके बराबर है 65m-117 इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए आप इसको सिंपल से कर सकते हैं, ये इस साइड को जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 65m बराबर है 117 प्लस 13। 117 और 13 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 3 10, 10 का 0, 1 1 2 1 3 1, तो 65 तो यहाँ आ जाएगा 65m बराबर है 130, तो एक कट किया जाएगा, तो ठीक है, तो m बराबर है 2, तो ऑप्शन यहाँ गलत दिया था मैंने जानबूझ के, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। तो ऑप्शन 2 आ रहा है, यहाँ m का 2 आ रहा है, तो m का मान 2 है, तो जहाँ ऑप्शन 5 जो है वो क्या होगा 2 आंसर। मैंने जानबूझ के यहाँ आंसर 2 नहीं दिया था, देखना चाहता था कि भाई आप आंसर को सही से पकड़ सकते हैं कि नहीं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो देखिए इसको 144 को पहले 2 से करेंगे तो क्या होगा 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, तो क्या होगा 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2, 2 से करेंगे 72, 2 से 36, 36 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16, 16 3 48, 48 3
144। तो 2 का घातांक क्या है 4। ऑप्शन 2 जो है आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के लिए हमने बताया था जो रूट से बाहर आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है √5 और √3 है तो आ नहीं सकता, 150 हो जाएगा, √150 हो जाएगा दोनों, तो ये नहीं आ सकता, ऑप्शन ये गलत है। √32 है, ये भी बाहर नहीं आ सकता, ये अपरिमेय है। यहाँ आप देख लीजिए 1 और √144 ये आ सकता है, क्योंकि √1 का मान √1 का 1 इंटू √144, तो √1 का मान 1 और √144 का मान क्या होता है 12, तो ये दोनों बाहर आ सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका सही है। निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्या का चयन कीजिए। तो अभाज्य संख्या वो जो स्वयं से कटे और एक से कटे, दूसरे से ना कटे। 15 जो है ये भाज्य है, ये वाला 33 ये भी गलत है, 7×5 ये भी गलत है। 29 जो है 29 वो स्वयं से और एक से कटता है, इसका 1 और 29, तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है आपका सही है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है और ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो अभाज्य संख्या है, मान लीजिए कोई भी अभाज्य संख्या है, ए है तो ए का 1 और ए होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड बी है तो इसका 1 और बी होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम पूछा, अगर एचसीएफ पूछा होता तो आपका दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 ए और बी का एलसीएम क्या होगा 1 इंटू ए और बी इंटू बी, ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी का एलसीएम क्या होगा ए बी। ऑप्शन 3 जो है आपका सही होगा। अगला देखिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा है अशून्य नहीं होना चाहिए। तो 1 गुना कोई भी अपरिमेय संख्या 3 4 5 कुछ भी लिख दीजिए रूट में, तो √3 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जब परिमेय संख्या से गुना हो, भाग हो, प्लस हो, घटा हो, तो हमेशा क्या देगा अपरिमेय संख्या देगा, ये याद रखिएगा नोट में। परिमेय संख्या जो है ना उसे आप भाग दीजिए, गुना कीजिए, घटाइए। परिमेय संख्या के साथ मतलब अपरिमेय संख्या अगर आ रही है तो अपरिमेय संख्या अगर आ गई तो प्लस हो, घटाए, गुना करे, भाग दे, कुछ भी करे तो अपरिमेय संख्या ही है उत्तर आंसर में आएगा। उसका गुणनफल या कुछ भी हो तो अपरिमेय ही आएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव अनुसार अशांत है? तो देखिए ये सिंपल सा है, 2 का पावर अगर कोई भी संख्या है उसके बेस में 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो आप वो शांत होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 50 है, ये 2 का पावर 50 को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 2 हो गया, तो ये 2 का पावर 2 ये शांत है। ये आप देखेंगे इसके बेस में 25 है, यानी 5 का घात में है, तो ये भी शांत है। नीचे देखिए 2 और 5 में है, ये भी शांत है। लेकिन यहाँ देखिए ये 2 और 5 के बेस में नहीं है, तो ये अशांत है, ठीक है। ये तीनों शांत है, हमसे पूछा क्या है अशांत, तो ऑप्शन 3 जो आपका है अशांत में आएगा। इसको देखिए 39/243 करेंगे, आप भाग देते जाइएगा, कभी कट भी नहीं करेगा, पॉइंट 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 में आता है आंसर, ठीक है। तो यह शांत है, अशांत है, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। π/3 क्या है? तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में आप भाग दीजिए, गुना कीजिए, मैंने अभी बताया था, इसलिए यह क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका एक जो है वो सही हो जाएगा।
दो लगातार संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा एचसीएफ इतना है तो एलसीएम क्या है। अभी हमने पीछे पहला जो सवाल किया था इसी सेम बेस पे है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैंने बताया था पहली दो संख्या का गुणनफल जो होता है 86 70 का जो गुणनखंड होगा, 86 70 का जो गुणनखंड होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होगा। तो एचसीएफ आपका 70 है गुणा एलसीएम, ठीक है। तो 17 से करेगा 17 पचे 85 वन 17 एकम 17 एकम 17। देखिए यहाँ हो जाएगा 17 पचे 85 वन बच गया, फिर 7 17 एकम 17, ठीक है। और यहाँ 0 का 0, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 510। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।